हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर के। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसा हॉरर स्टोरी जो आप लोगों का लोमते खड़े कर देगा। ये स्टोरी लास्ट तक जरूर सुनना। धन्यवाद। राजस्थान की एक खौफनाक दास्तान। राजस्थान का रेगिस्तान दिन में जितना तपता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। रेत के टीलों के बीच फैली वीरान हवेलियां, सूखे कुएं और सन्नाटे को चीरती हवा, सब मिलकर ऐसा लगता है मानो अतीत की आत्माएं आज भी सांस ले रही हों। जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, खेजड़ला। नक्शों में यह गांव मुश्किल से दिखता था। कहते थे, जो एक बार यहां रात बिताए वह या तो पागल हो जाता है या फिर लौटता ही नहीं। अर्जुन की जिद। अर्जुन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। जब उसने खेजड़ला के बारे में सुना तो उसके अंदर का पत्रकार जाग उठा। ये सब अफवाहें हैं, उसने अपने दोस्त राघव से कहा। राजस्थान में हर वीरान जगह को भूतिया बना दिया जाता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें जैसे बहुत कुछ देख चुकी थीं, बोला, बेटा, सूरज ढलने से पहले निकल जाना। खेजड़ी के पेड़ के पास मत जाना, वहां वो रहती है। वो कौन? अर्जुन हंसा। बूढ़े के होंठ कांपने लगे। जिसका नाम लेने से भी रेत कांप उठती है। वीरान हवेली। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, राजपूताना दौर की। टूटी जालियां, दीवारों पर सूखे खून जैसे काले निशान, और बीच आंगन में खेजड़ी का एक विशाल पेड़। रात होते ही हवा अजीब तरह से सिसकने लगी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। आज हम खेजड़ला की सच्चाई जानेंगे, वह कैमरे में बोला। तभी थक थक थक, ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। कोई है? अर्जुन ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। राघव का चेहरा पीला पड़ गया। भाई, चलें क्या? यहां कुछ ठीक नहीं है। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। खेजड़ी के नीचे रात के ठीक 12 बजे हवेली के आंगन में खेजड़ी के पेड़ से एक धीमी कराह सुनाई दी। मुझे न्याय चाहिए। आवाज किसी औरत की थी। पेड़ की छाया धीरे धीरे जमीन से उठने लगी। रेत जैसे खून में बदल रही थी। अर्जुन का कैमरा अपने आप हिलने लगा। पेड़ के नीचे से एक आकृति उभरी। सफेद घाघरा, बिखरे बाल, टूटी चूड़ियां और गर्दन पर गहरे नीले निशान। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा। भयानक सच। औरत की आवाज सीधे दिमाग में गूंजने लगी। मैं पद्मिनी हूं, इस हवेली की बहू। 150 साल पहले पद्मिनी पर तांत्रिक विद्या सीखने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। हवेली के मालिकों ने उसे इसी खेजड़ी के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, जो मेरी मौत को तमाशा समझेगा उसकी आत्मा यहीं कैद होगी। तभी हवेली की दीवारों पर जलते हुए लोगों की परछाइयां दिखने लगीं। चीखें, रोना, हंसी, सब एक साथ। खून की बारिश। अचानक छत से खून टपकने लगा। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गईं। पद्मिनी अर्जुन के सामने आ गई।
उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था। तू मेरी कहानी दुनिया को दिखाने आया है, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन चिल्लाया। मैं सच दिखाऊंगा, तुम्हारी कहानी सब जानेंगे। पद्मिनी रुक गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने कहा, तो फिर एक शर्त, खौफनाक शर्त। सूरज उगने से पहले मेरी अस्थियों को इस पेड़ से मुक्त कर दो। अगर नाकाम रहे तो तुम्हारी लाश इस हवेली की दीवार बनेगी। पूरा रेगिस्तान जैसे जाग गया। हवेली की जमीन खुलने लगी। नीचे कंकाल, जली हड्डियां, टूटे कड़े। अर्जुन ने कांपते हाथों से खुदाई शुरू की। समय तेजी से बीत रहा था। आखिरी पल, जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली, अर्जुन ने अस्थियां बाहर निकाली और पेड़ से अलग किया। एक भयानक चीख के साथ पद्मिनी की आत्मा हवा में घुल गई। हवेली ढहने लगी। अर्जुन किसी तरह बाहर भागा। अंत या शुरुआत। सुबह गांव वाले पहुंचे। हवेली अब सिर्फ मलबा थी। खेजड़ी का पेड़ सूख चुका था। अर्जुन जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। जब उसने अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, आखिरी फ्रेम में एक चीज सबने देखी। कैमरे के पीछे, अर्जुन के ठीक पीछे, पद्मिनी की मुस्कुराती परछाई। और उसी रात अर्जुन अपने कमरे में मृत पाया गया। दीवार पर खून से लिखा था, न्याय मिला, अब बारी तुम्हारी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।